बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनटीए की तरफ से यह बड़ा फैसला, एनटीए के जो डीजी हैं सुबोध कुमार, उनको हटा दिया गया है। अब प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी होंगे। लगातार एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, अब सरकार की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी होंगे। सुबोध कुमार जो एनटीए के डीजी थे, उनको हटा दिया गया। पेपर लीक पर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, लगातार क्योंकि नीट परीक्षा के बाद जिस तरह के सवाल उठे थे एनटीए को लेकर, ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार सरकार कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब ये बड़ी कार्रवाई माने जिस तरह से डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया है। यहाँ देखिए, शिक्षा मंत्री ने जब पहली प्रतिक्रिया दी थी नीट पेपर लीक के मामले में, तो उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पटना और उसके बाद फिर गोधरा और फिर झज्जर में मामले सामने आए और पटना में गिरफ्तारियां हुई, तो उन्होंने माना कि त्रुटियां हुई हैं और आज बड़े फैसले उन्होंने ले लिए। बड़े फैसले जो कि शुरू होते हैं एनटीए के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शनिंग, एग्जाम के प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर ऑफ डेटा, ये तमाम ऐसे मसले थे जिसको सुरक्षित करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, 7 सदस्यीय कमेटी, जो कि के राधाकृष्णन पूर्व चेयरमैन इसरो के निगरानी में काम करेगी। और दूसरा जो बड़ा फैसला है वो फैसला ये है कि एनटीए के जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, उनको हटाया जा रहा है। ये आईएएस अधिकारी हैं सुबोध कुमार सिंह, और इन्हीं की निगरानी में सारे फैसले होते हैं। हालांकि उसमें एक चेयरमैन भी होते हैं और बाकी तमाम सदस्य भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मानी जाती है कि डायरेक्टर की होती है। और ये दूसरा बड़ा फैसला आज का है जिसमें कि डायरेक्टर को हटा दिया गया है। यानी कि एनटीए की संलिप्तता और एनटीए सवालों के दायरे में है, एक तरह से शिक्षा मंत्रालय ने खुद ही ये बात साबित कर दी है। अब ऐसे में क्या आने वाले दिनों में नीट के परीक्षा के परिणाम लागू रहेंगे, कायम रहेंगे, या फिर उसे रद्द किया जाएगा, अब नजरें इस ओर होंगी। संजीव, यही जो आपने आखिरी लाइन कही, इसी पे मेरा अगला सवाल था कि भाई जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनकी मेन जो डिमांड है, जो मुख्य मांग है, वो तो ये है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए। लेकिन कार्रवाई सरकार कर रही है धीरे धीरे। पहले कहा क्लीन चिट दे दी थी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, किसी तरह से कोई धांधली नहीं हुई, फिर सरकार ने माना। अब जिस तरह से एक के बाद एक परतें खुल रही हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, तो काफी स्लो प्रोसेस है, या फिर ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे एक एक कार्रवाई की जाए। देखिए, पिछले 9 दिनों में आप जानते हैं 3 बड़े एग्जामिनेशन जो एनटीए के द्वारा लिए जाते हैं, या तो वो रद्द कर दिए गए या फिर स्थगित कर दिए गए हैं। तो एनटीए की जो अपनी साख है वो पूरी तरह से हिल चुकी है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो कल्पना थी 2017 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एनटीए के गठन की घोषणा की थी, और उस वक्त कहा था कि ये देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के साथ साथ क्वालिटी टेस्टिंग सर्विस देगा, यानी कि ऐसे एग्जाम कराएगा जो कि बड़े उच्च स्तरीय एग्जामिनेशन होंगे। तो उस कल्पना में तो फेल हो चुका है एनटीए, और जाहिर है कि एनटीए के फेल होने की सबसे बड़ी जो मुहर है वो नीट के एग्जामिनेशन में लगी है। तो अब नीट का एग्जामिनेशन और उसका जो परिणाम है वो क्या वैध रह जाता है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त अब कुछ घंटे रह गए हैं जब नीट की रीटेस्ट होनी है उन 1553 स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। कल है एग्जामिनेशन 2:30 बजे से, आप जानते हैं। तो एक छोटा विंडो बचता है, और क्या इस दौरान एनटीए पर कार्रवाई के बाद अब नीट के परिणामों को रद्द कर दिया जाएगा? सारी निगाहें उस ओर है, इंतजार इस फैसले का हो रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी खबर है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह, उनको हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल, जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, इस फैसले से खुश होंगे या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? इन सबके बीच संजीव, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कि 2 से 3 एग्जाम जो हैं वो रद्द हो गए हैं। देश में कैसी व्यवस्था बन गई है कि देश में कहीं भी एग्जाम हो रहा है, वो नौकरी को लेकर हो रहा है, किसी परीक्षा को लेकर हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह कोई ना कोई धांधली संजीव हो रही है। क्या लग रहा है कि मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह से बदलना चाहिए, सिर्फ अधिकारियों को हटाना ही काफी नहीं है?
देखिए, कोई ऐसा उदाहरण सामने आता है जो पूरी समस्या की जो तस्वीर होती है उसको दिखा जाता है, और ये उदाहरण नीट की एग्जाम का है, नीट के परिणाम का है। ये बात यकीनन दुरुस्त है कि हाल के दिनों में जो पर्चे रद्द हुए हैं, अगर केवल पिछले 5 सालों का हम आकलन करें तो आप पाएंगे रवि कि पिछले 5 सालों में करीब 15 राज्यों में 41 नौकरियों के पर्चे लीक हो गए, और इन 41 पर्चों में आप जानते हैं कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं का भविष्य जो है वो प्रभावित हुआ। जाहिर है कि केवल एक डायरेक्टर को हटा देने से या कुछ कमेटी के गठन से वही सवाल संजीव हम उठा रहे हैं कि सिर्फ क्या अधिकारियों को हटाने से ये जो पूरी प्रक्रिया है पेपर लीक बंधन हो जाएगा? छात्रों का जो विश्वास हटा इन सब चीजों से, वो विश्वास दोबारा लौटेगा? ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया संजीव। एक छोटा सा ब्रेक